हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इसका क्या महत्व है और इसे हासिल करने के तरीके सीखेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी अवस्था है जहां आपको कभी भी पैसे के लिए काम करना ना पड़े और बिना काम किए आपको अर्निंग होती रहे। इसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। यानी जब हमें पैसे कमाने के विचारों से पूर्ण आज़ादी मिलती है और बिना कोई काम किए इनकम होती रहती है, तो इसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं। अब जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या महत्व है। बहुत सारे लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं ताकि पैसे कमा सके और उन पैसों से एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। उसके पास कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान या आइडिया भी नहीं होता है और इस कारण ज़िंदगी भर काम करने पर भी अपने सपनों का जीवन नहीं जी पाता है और न ही उसके पास खुद के लिए समय होता है। हम सभी को एक ही बार जीवन मिलता है और सारा जीवन पैसे कमाने के लिए लगा देना बड़ी ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है, लेकिन पैसे कमाने के और भी तरीके होते हैं। हमें ऐसे तरीकों या मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करना चाहिए जिससे हम तेज़ी से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें और पैसा कमाने के चूहा दौड़ से बाहर निकल सकें, ताकि हम अपना कीमती समय अपने परिवार के साथ और कुछ नई चीज़ सीखने में लगा सकें, जैसे कि आध्यात्मिक जीवन को समझना और परम शांति प्राप्त करना, नई नई जगह घूमना और इस शानदार जीवन का आनंद उठाना, और भी बहुत कुछ जो आप करना चाहें। जैसे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, नए स्किल सीख सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और ये सब तभी संभव हो सकता है जब आप फाइनेंशियली फ्री हो, यानी पैसे कमाने की चिंता से आज़ाद हों। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। और अगर आप चूहा दौड़ में खुश हैं, उसी में फंसे रहना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो देख सकें और हमें सपोर्ट करते रहें। आज का ये वीडियो रॉबर्ट टी कियोसाकी का बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम पर आधारित है। अगर आप आर्थिक रूप से तंग हैं और वित्तीय दोराहे पर खड़े हैं, तो आपको अपना कैश फ्लो क्वाड्रेंट बदलने की जरूरत है। क्वाड्रेंट बदलना आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी सी लर्निंग और मार्गदर्शन के साथ आप अपना क्वाड्रेंट बदल सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 कैटेगरीज होती हैं, E, S, B एंड I, जिसका मतलब होता है E फॉर एम्प्लॉयड, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर। कैश फ्लो क्वाड्रेंट लोगों को श्रेणीबद्ध करने का तरीका है और इसका आधार यह है कि उनके पास पैसा कहां से आता है। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, हम में से हर व्यक्ति कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 श्रेणी में से कम किसी एक क्वाड्रेंट में रहता है। हम कौन सी श्रेणी में है, यह इस बात से तय होता है कि हमारी इनकम कहाँ से होती है। ज्यादातर लोग सैलरी पर निर्भर हैं, इसीलिए नौकरी करते हैं और कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग खुद का व्यवसाय करते हैं, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और कुछ लोग व्यवसाय बनाते हैं और पैसे कमाने के लिए दूसरे से काम करवाते हैं, वे लोग बिजनेस ओनर होते हैं। और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं जो पैसे को अपने लिए काम में लगाते हैं, ये लोग दूसरे के व्यवसाय में अपना पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, इसीलिए इसे इन्वेस्टर कहते हैं। कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में आते हैं और दाएं हिस्से में वे लोग आते हैं जो अपने बिजनेस का मालिक और इन्वेस्टर होते हैं। अगर आप चूहा दौड़ से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो आपको क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से निकलकर दाएं हिस्से में आना होगा, यानी आपको अपने व्यवसाय का मालिक या इन्वेस्टर बनना होगा। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट से पैसा कमाएं। एक कर्मचारी ई क्वाड्रेंट के साथ अपना खुद का बिजनेस बनाकर उसका मालिक बन सकते हैं, या फिर आप किसी और के व्यवसाय में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर बन सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आमदनी वे आमदनी होती है जिसे कमाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसा आपके लिए काम करता है और आपको अमीर बनाता है। ई और एस धीमा रास्ता है, वहीं बी एंड आई अमीर बनने और वित्तीय स्वतंत्रता पाने का तेज रास्ता है। गरीब और मध्यवर्गीय इंसान की सोच होती है स्कूल जाना, अच्छे नंबर लाना और फिर सुरक्षित नौकरी करना। ये लोग हमेशा इसी रास्ते पर चलते हैं। और अमीर लोग स्कूल और नंबर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि स्कूल जाओ, ग्रेजुएट बनो, बिजनेस बनाओ और सफल निवेशक बनो। ये लोग जीवन में हमेशा इसी रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए बेहद सफल होते हैं। अपने व्यवसाय का मालिक बनना या निवेशक बनना यह एक ऐसा रास्ता है जहाँ शुरुआती चरण में आपको बहुत मेहनत और सब्र करना पड़ता है। फिर जिंदगी भर आप मजे करते हैं और दूसरे लोग और दूसरे का पैसा आपके लिए काम करता है। ये ऐसा है जैसे आम का पेड़ लगाना। जब हम आम का पेड़ लगाते हैं तो शुरू के 5 से 7 साल तक हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक बार जब आम का पेड़ बड़ा हो जाता है तब जिंदगी भर बिना कुछ के आम मिलता रहता है। अगर आप एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आवश्यक तकनीकी और मानवीय योग्यताएं हासिल करनी होगी।
आपको किसी भी क्वाड्रेंट में सफलता हासिल करना है तो उसके लिए आपको आवश्यक योग्यताएं सीखना होगा। योग्यताएं सीखने के लिए आप इंटरनेट, बुक्स, यूट्यूब और मार्गदर्शक की सहायता ले सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बेहद जरूरी है कि आप धन को आंखों की बजाय अपने मस्तिष्क से देखें। अपने मस्तिष्क को धन देखने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें? धन देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का पहला कदम है वित्तीय साक्षरता। यह पूंजीवाद के शब्दों और अंकों के तंत्र को समझने की योग्यता से शुरू होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 2 कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए का स्टॉक का पी रेशियो है 10, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, यानी 10% का रिटर्न। और कंपनी बी का पी रेशियो है 30, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, यानी 3% का रिटर्न। यह एक छोटा सा अंक है जिससे आप पूरे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जान सकते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा महंगा। किसी स्टॉक का पी रेशियो जितना कम होगा वह उतना ही सस्ता और अच्छा होगा। इसी तरह आप पूंजीवाद के शब्दों और अंकों से अपने मस्तिष्क को धन देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अमीरी और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 5 महत्वपूर्ण कदम। पहला, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? फ्री टाइम के लिए, चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, एक्सेट्रा। दूसरा, अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करें। एक कर्मचारी सबसे पहले अर्निंग पर फोकस करता है और अमीर आदमी सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करता है और फिर उस लर्निंग से ढेर सारा पैसा कमाता है। तीसरा, एक मार्गदर्शक खोजें। मार्गदर्शक ऐसा हो जो आपको सही गाइडेंस दे और आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। चौथा, योजना बनाएं। आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हेतु मार्गदर्शक से मिलकर एक उचित योजना बनाएं। पांचवा, अपने बनाए गए योजना पर अमल करें और छोटी बड़ी असफलता से सीख लेकर तब तक निरंतर प्रयास करते रहें जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।